हेलो मेरे भाई, आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड थर्ड टॉपिक मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ, नेचर ऑफ़ रूट्स। ओके, तो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा नेचर ऑफ़ रूट्स से रिलेटेड। इससे आपको नेचर ऑफ़ रूट्स से का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, कि रूट्स का नेचर किस तरीके से होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारा जो ए बी सी है ना, वो रियल नंबर से आना चाहिए। सबसे पहले ये हम लोग चीज़ बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स को समझने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होता है। बस देखो, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है मुझे, ठीक है। तो एक एक चीज़ आप अच्छे से समझना कि ये कैसे होता है, ठीक है। अब एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो आप क्वेश्चन को ईजिली अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। तो जब हम लोग को डी की वैल्यू अगर हमारे पास ज़ीरो आ गई, तो हमको क्या मिलता है, अगर जब भी रियल और इक्वल रूट्स की बात हो, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल, ठीक है। जब भी हम रियल और इक्वल रूट्स की बात करेंगे ना, तो हमारा डी ज़ीरो होगा, ठीक है। ये कब होता है, ये देखो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है ना, जो हमारी इक्वेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर बनती है, ठीक है। आप चेक करना, ठीक है, इक्वेशन हमारी परफेक्ट स्क्वायर बनती है, ठीक है। क्या होता है, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे यहाँ पे इक्वल रूट्स मिलते हैं माइनस बी बाई टू ए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं, हमारे पास दो केसेस होते हैं, या डी ज़ीरो होगा या डी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। दो केस होते हैं। अगर डी ज़ीरो नहीं है, इसमें भी हमारे पास दो केस होंगे, ठीक है। डी ज़ीरो नहीं है तो हमारे पास यहाँ से दो केस अराइज़ होते हैं, ठीक है। दो केस अराइज़ होते हैं यहाँ से। पहला केस अराइज़ होता है कि अगर डी जो है आपका ज़ीरो से कम है, ठीक है, और दूसरा है आपका डी जो है वो ज़ीरो से ज़्यादा है। अगर डी ज़ीरो से कम आ गया तो इसका मतलब आपके जो रूट्स हैं वो आपको इमेजिनरी मिलेंगे, ठीक है, रूट्स इमेजिनरी। ओके, जैसे कि p प्लस आयोटा क्यू, p माइनस आयोटा क्यू, ठीक है। और मैं आपको एक बताने चाहता हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो हमेशा कंजुगेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपसे कोई कह देता है ना कि आपके पास रूट है टू प्लस थ्री आयोटा एक गिवन है, तो आप बिना आँख बंद करके टू माइनस थ्री आयोटा दूसरा रूट लिख देना, ठीक है। अब क्या बात आई, डी अगर ज़ीरो से बड़ा है तो हमें रूट्स जो होंगे डिस्टिंक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो रूट्स होंगे, ठीक है, जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। रूट्स हमारे जो होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। इसमें एक चीज़ कैच और होती है, अगर d ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, अगर d ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हो सकता है कि d परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और ये भी हो सकता है कि d परफेक्ट स्क्वायर ना बने। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख लेना कि अगर d आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, d अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, मतलब अंडर रूट के अंदर आपके पास कोई प्राइम नंबर आएगा। जैसे अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाता है, ठीक है, देखो क्वेश्चन करोगे तो आपको सब क्लियर। अगर आपके अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आता है तो हमको यहाँ पे अंडर रूट के अंदर प्राइम, इसका मतलब इर्रेशनल, ठीक है, इर्रेशनल। तो हमें क्या मिलेंगे, रूट्स जो होंगे, रूट्स हमें इर्रेशनल मिल जाएंगे, ठीक है। तो और ये भी बात देखना कि अगर आपके पास टू प्लस रूट थ्री और दूसरा रूट मिलेगा टू माइनस रूट थ्री, जो इरेशनल रूट्स होते हैं वो भी कंजुगेट में मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा केस तो सिंपल ही है, अगर हमारा डी ग्रेटर देन ज़ीरो अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको आके, ठीक है, अगर हमारा डी क्या हो गया, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, अगर हमारा डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो क्या होगा, तो हमें रूट्स रियल मिल जाएंगे और रैशनल मिल जाएंगे। रूट्स आर रियल तो होंगे ही, रूट्स आर रियल और रैशनल, ठीक है। इतना शायद ही किसी में
इतना डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। अब आपको गलती होने के चांस नहीं है। और अगर बहुत ही मैं शॉर्ट में समराइज़ करना चाहूँ ना, तो भी देखो मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो एक सेकेंड, ओके। तो यहाँ से हम लोग एक सेकेंड, सेब कहाँ से लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इट इज़ नॉट वर्किंग। ओके, तो अगर हम लोग बात करें कि दो चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में समराइज़ करूं कि अगर हमारा डी अगर ज़ीरो के इक्वल आएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या सीधे लिखेंगे रूट्स जो होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो हमारा जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल मिलेंगे अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। अगर डी की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो क्या होगा, रूट्स हमारे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। और अगर हमारा डी लेस देन ज़ीरो है तो क्या होगा, रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चंस इसमें आते कैसे हैं, ओके। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ हमारे पास क्वेश्चन में आ गया, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if the roots of the equation x square minus 8x plus a square minus 6a is equal to 0 are real and distinct, ठीक है, are real and distinct, ठीक है। find the possible value of a, ठीक है। तो हमें ये बताना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। जब भी रियल और डिस्टिंक्ट की बात आए तो हमें पता है कि डी ग्रेटर देन ज़ीरो सॉल्व करना है, ठीक है। डी हम जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर यानी 64 माइनस 4 इंटू ए, इन 4a क्या है 1 है, इंटू सी क्या है तुम्हारा a स्क्वायर माइनस 6a को हमें क्या करना है, ग्रेटर देन ज़ीरो सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ से हमें 4 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो 4 कॉमन मिल रहा है तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 2, तो 2 4 6 जा 24, ठीक है। 16 माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो 4 तो ज़ीरो हो नहीं सकता हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16 इज़ इक्वल टू लेस देन ज़ीरो कर सकते हैं माइनस साइन कॉमन करके, ठीक है। अगर हम लोग माइनस साइन कॉमन करके इसको, या फिर हम लोग सीधे इसको लेस देन ज़ीरो कर दिए ना, तो हम लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और 4 तो लेस देन, तो अब हमारे पास क्या होगा, 4 लेस देन ज़ीरो, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16 इज़ लेस देन ज़ीरो, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर इसके फैक्टर करें तो इसके फैक्टर आएंगे a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 2a माइनस 16 इज़ लेस देन ज़ीरो। तो अगर हम यहाँ से कॉमन करें तो यहाँ से a माइनस 8 कॉमन मिलेगा, मैं यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से a माइनस 8 कॉमन मिलेगा, इज़ लेस देन ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 8 इंटू a प्लस 2,
a+2 इज़ लेस देन 0। ठीक है, आई होप तुम लोग को वी कर्व का थोड़ा सा आइडिया होगा। नहीं आता तो देखो देखो इसमें क्या हुआ, पॉइंट्स मिले क्या, -2 और 8। ठीक है, और हमको क्या राइट साइड से स्टार्ट करना होता है, राइट साइड में प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब हमको लेस देन 0 की बात करनी है, लेस देन 0 यानी निगेटिव, तो हमारा जो a की वैल्यू होगी वो -2 से 8 के बीच में सेटिस्फाई कर जाएगा। a बिलोंग कर जाएगा -2 से 8 के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ m, फाइंड वैल्यू ऑफ m if equation x square minus m plus 2x plus m square minus 4m plus 4, ठीक है, is a perfect square, is a perfect square। ठीक है, अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोइंसिडेंट रूट। ठीक है, कोइंसिडेंट रूट, या फिर हम लोग कह देते हैं रूट्स हमारे पास क्या हैं, रूट्स इक्वल रूट्स मिल जाएं। ठीक है, जब भी ये तीनों चीज़ें कहीं लाइनें लिखी हो ना, इसका मतलब हमको क्या करना है, देखो इक्वल रूट से आप लोग को आइडिया मिल गया होगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ कोइंसिडेंट रूट लिखता ना तो तुम लोग शायद ना समझ पाते, इसलिए मैंने ये तीनों चीज़ दे दी। मैं चाहता हूँ ना कि एक क्वेश्चन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट करूँ, आप क्लियर करो तुम लोग के लिए। ठीक है, तो भाई देखो इसको, तो d = 0 करेंगे तो d स्क्वायर b स्क्वायर यानी m+2 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 है, इंटू सी m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग ओपन करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab यानी 4m माइनस m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16m माइनस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3m स्क्वायर 16 प्लस 4 20m और ये आ रहा है 16 माइनस 4 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग यहाँ से इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसके फैक्टर्स करें तो 12 3 जा 36, तो 18 2 जा 36 कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3m स्क्वायर माइनस 18m माइनस 2m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग 3m कॉमन करेंगे तो यहाँ से आएगा m माइनस 6, माइनस यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से आएगा m माइनस 6, तो यहाँ जाएगा m माइनस 6 इंटू 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं m की वैल्यू 2/3 मिलेगी और 6 मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको इन तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ओके ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं, ये जेई में आया है, ये क्वेश्चन जेई का है। ठीक है, ओके, तो हमको हमारे पास क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़। हमारा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ of m for which the equation 1 plus m square into x square minus 2 into 1 plus 3m into x plus 1 plus 8m is equal to 0 has no real root। ठीक है, हमारे पास कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। नो रियल रूट की बात आई तो हम लोगों को सिंपली क्या करना है, d लेस देन 0 सॉल्व करना है, d लेस देन 0। ठीक है, तो d लेस देन 0 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
तो d लेस देन 0 सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर 1+3m का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4a, ए तो हमारा ए है 1+m² इंटू सी यानी 1+8m, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको लेस देन 0 सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से m4 कॉमन है, 4 कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग इसको ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा, 1+9m² a² + b² + 2ab, 2 3 = 6m, ठीक है, माइनस। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8m + m² + 8m³ 8m³ इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1+9m², ठीक है। इसको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 9m² है, यहाँ पे क्या है, m² है, तो यहाँ से 8m² आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट, तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का 8m³, ठीक है, और 9 और 9 - 1 8m² प्लस का, और यहाँ से 6m माइनस का 8m है ना, 6m माइनस का 8m, तो यहाँ से हमें माइनस का 2m लेस देन 0 मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से और क्या चीज़ कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 से डिवाइड करके हम लोग यहाँ माइनस साइन और कॉमन कर लेते हैं, तो ये जगह 4m³ + 2m² प्लस m, ये माइनस होगा, सॉरी, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा ना, तो -2m 4m³ माइनस 4m² प्लस m इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से m कॉमन करें तो मिलेगा 4m² माइनस 4m + 1 इज़ लेस देन ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं m, और ये हो जाएगा a² + b² + 2b, तो ये हो सकता है 2m - 1 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, हमें ये चीज़ मिल रही है, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमको देखो नंबर लाइन पे अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो हमें यहाँ से 1/2 2 बार मिल रहा है ना, तो हमारे ये रूट्स हमारे क्या हो रहे हैं, दो रूट्स हमारे हो रहे हैं 0 और 1/2, ठीक है। अब देखो अब हमको करना क्या होता है, इधर लगाना होता है प्लस। अब 1/2 की पावर देखो क्या है, इवन है, इसलिए साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। आप लोग बेबीकर मेथड थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए यानी प्लस वाली, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमको वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हमको अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखना चाहें तो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा किस तरीके से, सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा m बिलोंग कर जाएगा 0 से 1/2 यूनियन विद 1/2 टू इनफाइनाइट। तो इसमें पूछा था कि आपको कितने इंटीजर्स मिलेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखें इस इंटरवल में हमको इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स मिलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स, ओके। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, ओके। ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे बेस्ड। हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, k - 12 इंटू x² प्लस 2 टाइम्स k - 12 इंटू x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको इसमें यहाँ पे हमको इंटीजर वैल्यूज़ बतानी है, इंटीग्रल वैल्यूज़ बतानी है, सच दैट हमारे पास वी हैव इमेजिनरी रूट्स, सच दैट वी हैव नो रियल रूट्स, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो हमें पता है कि जब भी हमको d लेस देन 0 सॉल्व करना है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, तो b² माइनस 4 इंटू a k - 12 इंटू c यानी 2 इज़ लेस देन 0। तो अगर हम लोग ओपन करें, ठीक है, तो 4 यहाँ से हम लोग रिमूव कर सकते हैं पहले ही, यहाँ से मैं 4 पहले से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको ओपन करें तो हो जाएगा k² + 144
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 24 के, ठीक है। ये तो यहाँ आ जाएगा माइनस का के और प्लस का 12, ठीक है। तो अगली स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 23k, नहीं 24 और -1, तो -25k होगा ना यहाँ पे। ओके, ओ सॉरी, एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे 2 भी तो है, के यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है, ठीक है। तो ओके, इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो अगर हम लोग एक स्टेप और इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, के स्क्वायर माइनस 24k, के स्क्वायर माइनस 24k प्लस 144 माइनस 2k प्लस 12 2 ज़ा 24, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन आएगा ना, माइनस का, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इज़ लेस देन 0, तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 24 माइनस 2, यानी 24 माइनस 26k और 144 प्लस 24, ये हो जाएगा 168, ओके। 4 8, ओके, इज़ लेस देन 0। अब हम लोगों को क्या करना है, 168 के फैक्टर करने हैं, तो 168 को हम लोग 14 10 या 14 10 या 140 और इंटू 11 140, हाँ इंटू 12, 14 इंटू 12 में ब्रेक कर सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 14k माइनस 12k प्लस 168 इज इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब लोगों ने यहाँ से k कॉमन करें तो हमारे पास आएगा k माइनस 14 माइनस 12 k माइनस 14 इज़ लेस देन 0। तो ये हो जाएगा k माइनस 14 इंटू के माइनस 12 इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो बस खटाक से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है 12 और दूसरा नंबर मिल रहा है 14, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, फिर लगाएंगे प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 चाहिए तो हमें चाहिए 12 to 14, हमारा पास इंटरवल आ गया, के का वैल्यू आ गया 12 to 14, के की वैल्यू बिलोंग कर गया। तो हमको इंटीजर वैल्यू पूछा है, तो इंटीजर हमारा इसके बीच में एक ही इंटीजर आ रहा है, के इक्वल टू 13। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप तुम लोगों को ये नेचर ऑफ रूट्स अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ट्विस्ट करके कि रियल इक्वल रूट्स होते हैं, बस हमको इसमें डी सॉल्व करना होता है और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो आई होप तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई अगर तुम लोग यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना, ठीक है। और कोई चीज़ कमी हो तो उसको कमेंट में बताना। और दूसरी चीज़, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो अब बस सपोर्ट करते रहना मुझे और काम करते रहो भाई, ठीक है। ओके, टेक केयर।